हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे सभी सुनने वालों को जय मसीह की। मुझे यकीन है कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा और आप परमेश्वर में आनंदित होंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अपने मारे मारे फिरने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि मैं तेरा मारा मारा फिरना जानता हूं। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें दर व दर भटकना, यहां से वहां, वहां से यहां। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि क्यों ये भटकाव, क्यों ये दर व दर भटकना, क्यों। मैं आज आपसे दो विश्वास के बारे में बात करना चाहता हूं। नंबर 1, यूहन्ना 4 और वहां 10वीं आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह उस स्त्री से बातें कर रहे थे जो कुएं पे पानी भरने आई थी, वहां यीशु मसीह उस स्त्री से एक खास बात कहते हैं कि यदि तू मुझे जानती तो मुझसे जीवन का जल मांगती और मैं तुझे देता। ध्यान से सुनिए, यदि तू मुझे जानती तो मुझसे जीवन का जल मांगती और मैं तुझे देता। अब दूसरी स्त्री है मत्ती 9 वचन 21, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। दो विश्वास। एक विश्वास वो है जो यीशु मसीह सामने हैं, पास में हैं, आपस में बातें हो रही हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन जानते नहीं। हम ये नहीं जानते कि जिससे मैं बातें कर रहा हूं या कर रही हूं वो कितना सामर्थी है, वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं। और एक ये स्त्री है मत्ती 9:21 में, जो यीशु मसीह के बारे में सिर्फ इसने सुना है, बस इसने सुना है, और सुनने के बाद इसने यकीन कर लिया है कि अब चाहे जो भी हो मैं उसके वस्त्र के कोने को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगा। सवाल यह है कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूं। मैं यीशु मसीह के पास तो हूं, मैं उनसे बातें तो कर रहा हूं, लेकिन मैं उनकी सामर्थ्य को नहीं जानता। वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं ये नहीं जानता, और इसीलिए मेरा ये दर बदर भटकना है। और एक ये स्त्री है जिसने सिर्फ सुना है और इसने यकीन कर लिया है कि मैं अगर उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हम किस कैटेगरी में हैं, हम अपने आप से सोचें। दूसरा इब्रानियों 4 अध्याय और वचन 16, वहां लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाब बांधकर चलें। जी, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाब बांधकर, हियाब मीन्स हिम्मत करके। गलतियां मुझ में हो सकती हैं, गुनाह हो सकते हैं, पाप हो सकते हैं, मैं बहुत बुरा व्यक्ति हो सकता हूं, बहुत सारे अपराध मुझ में हो सकते हैं, लोगों की नजर में मैं ठीक नहीं हूं, घर परिवार की नजर में मैं ठीक नहीं हूं, सबकी नजर से मैं गिरा हुआ हूं, लेकिन तब भी परमेश्वर का वचन ये कहता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाब बांधकर हिम्मत करके चलें। क्यों? ताकि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। वो कौन सी आवश्यकता है? वो कुछ भी हो सकता है, चाहे हम बीमारी में हो सकते हैं, बेरोजगारी में हो सकते हैं, तंगी में हो सकते हैं, क्लेश में हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े में हो सकते हैं, मुकदमे में हो सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम या परेशानी में हो सकते हैं। और उस समय के लिए ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा। यही तो कहता है वचन कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाब बांधकर चलें ताकि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो।
ये मेरी गवाही है जी, ये मेरी गवाही है। मैं दर दर पे जाके बहुत रो चुका हूँ, मैं दर दर पे जाके बहुत रो चुका हूँ, मगर मेरे कोई भी काम न आया। मेरे आंसुओं को किसी ने न देखा, मेरे आंसुओं को किसी ने न देखा, मेरे यीशु ने फिर गले से लगाया। जी, कोई नहीं देखेगा आपके आंसुओं को, और दर बदर भटकना ये तमाम जिंदगी चलता रहेगा अगर हम अनुग्रह के सिंहासन के पास नहीं आएंगे तो। अगर मैं यीशु मसीह को जानता हूं लेकिन ये नहीं जानता कि उसमें कितनी सामर्थ है, वो आज ही मेरे हालातों को संपूर्ण रीति से बदलने में सामर्थी है। बस मैं उस स्त्री की तरह विश्वास कर लूं कि हां, अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी या छू लूंगा तो संपूर्ण रीति से शिफा पाऊंगा या पाऊंगी। और ये शिफा शारीरिक ही नहीं बल्कि कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, आपके जीवन की कोई भी समस्या। इसीलिए मैंने कहा मैं दर दर पे जाके बहुत रो चुका हूँ, मैं दर दर पे जाके बहुत रो चुका हूँ, मगर मेरे कोई भी काम न आया। मेरे आंसुओं को किसी ने न देखा, मेरे यीशु ने फिर गले से लगाया। संभल कर जरा तुम मुझे कत्ल करना, मैं यीशु के संग संग चलने लगा हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे सभी सुनने वाले, एक दिन आप भी बड़े घमंड से कह सकते हैं। कत्ल करने का मतलब यही नहीं कि किसी का मर्डर करना, बल्कि उन तमाम दिक्कतों परेशानियों से चैलेंज करके ये बोलना, संभल कर आना भाई, संभल कर मेरे जिंदगी में आना। क्यों? क्योंकि अब मैं यीशु के संग संग चलने लगा हूं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई कठिनाई, भाई मेरी जिंदगी में संभल कर आना। कारण क्योंकि अब मैं यीशु के संग संग चलने लगा हूँ। यशाया 54 अध्याय और वचन 17, वहां लिखा है, हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से मैं किसी को भी सफल नहीं होने दूंगा। या कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो सफल नहीं होगा। व्यवस्था विवरण 20:4 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। शत्रुओं से, वो शत्रु कोई भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, और हमारी दिक्कतें, परेशानियां, दुख, तकलीफ, क्लेश, बीमारी, बेरोजगारी, तंगी, कर्जा, कुछ भी हो सकता है। वो सब कुछ हटाने में सामर्थी है। और आप कह सकते हैं, मेरी जिंदगी में अब तकलीफें, जरा सोच के आना। क्यों? संभल कर जरा तुम मुझे कत्ल करना, मैं यीशु के संग संग चलने लगा हूँ। तेरा तीर को
न काम आ सकेगा, तेरा तीर कोई न काम आ सकेगा, मुझे ढाल बन के यीशु ने बचाया। मेरे आंसुओं को किसी ने न देखा, मुझे फिर यीशु ने गले से लगाया। हालेलुया। यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ रहे थे या चढ़े हुए थे, तब उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक प्रार्थना जो प्रत्येक दिन हम में से हर एक मसीह बोलता है। आए हमारे बाप की दुआ, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसमें एक लाइन आती है कि जिस तरह से मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। पर मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे सभी सुनने वाले, हम सच्चाई से कितनी दूर हैं। ये प्रार्थना हम शायद प्रत्येक दिन या कम से कम प्रत्येक रविवार को चर्च में खड़े होकर हम दोहराते हैं कि जिस तरह से मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। पर सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में मैंने अपने भाई को, मैंने अपने प्रियजन को, या मेरे दुश्मन को, या जो मुझसे नफरत करता है, या जो मुझसे चिढ़ता है, या जो मेरा बुरा चाहता है, क्या मैंने उसे क्षमा कर दिया है? क्या सच में मैंने क्षमा कर दिया है? हम अपने आप से पूछें। दूसरा इतिहास अध्याय 33 और वचन 2, वहां लिखा है, उसने वह किया। ये मनश्शे जो एक राजा थे, ये उनके बारे में है। उन्होंने परमेश्वर के राज्य को तहस नहस किया, तमाम बुराइयां की, वो सारे काम किए जो परमेश्वर को बुरे लगते हैं। और 1, 2, 10, 20 साल नहीं, 55 सालों तक परमेश्वर के सामने बुराइयां करते रहे। लेकिन वचन 12 में वहां पे लिखा है, तब संकट में पड़कर वह यहोवा को मनाने लगा। और वचन 13 में लिखा है, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। मेरा कहने का मतलब यह है, नंबर 1 कि क्या मैंने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, जो मैं प्रत्येक दिन एक प्रार्थना दोहराता हूं। नंबर 2, अगर मैं ये गिल्ट लेकर या ये चीज लेकर अपने जीवन में घूम रहा हूं कि मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं या मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, तो दूसरा इतिहास अध्याय 33 आप उसको पढ़ लें। एक राजा जो 55 साल तक गलतियां करता रहा, लेकिन 55 साल के बाद जब वो परमेश्वर के पास आया, तो वचन 12 और 13 इसका भेद बताता है कि परमेश्वर ने राजा मनश्शे से कोई शिकायत नहीं की, कोई ताने नहीं मारे कि मनश्शे तू तो सबसे बुरा आदमी है, तेरा नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए, अब तुझे मेरी सुध आई है, मैं तुझे क्यों क्षमा करूं, तूने मेरा सत्यानाश किया, या तूने मेरे खिलाफ बुराइयां की, तूने मेरे भवनों को तोड़ा, मेरी आज्ञाओं को तोड़ा, और 55 साल तक तू गलतियों पे गलतियां करता रहा, लेकिन अब तुझे मेरी सुध आई है, मैं तुझे क्यों क्षमा करूं? नहीं, वचन 13 में लिखा है, इससे प्रसन्न होकर। किस बात से प्रसन्न होकर? वचन 2 में लिखा है कि वो अपने परमेश्वर यहोवा के पास गया या उसको मनाने लगा। बस कुछ लेकर नहीं गया, सिर्फ उसके पास गया और उसे मनाने लगा। वचन 12 और 13 इसका भेद बताते हैं। तो परमेश्वर इस बात से खुश हो गए, अरे वाह, 55 साल के बाद भी मेरा बेटा मेरे पास लौट आया, और उसकी विनती और प्रार्थना सुनी और उसके राज्य को ज्यों का त्यों कर दिया। सो नंबर 1 कि हम भी अपने शत्रुओं को क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपके खिलाफ कुछ भी नहीं रखे, वो सारी गलतियों को भुला देते हैं। इसीलिए मैंने कहा, दया और क्षमा अगर तुम्हें देखनी है तो आओ मेरे तुम यीशु को देखो। दया और क्षमा अगर कहीं देखनी है तो मेरे यीशु से बेहतर कोई और उदाहरण
हो नहीं सकता। दया और क्षमा अगर तुम्हें देखनी है तो आओ मेरे तुम यीशु को देखो, उन्हें भी मेरा यीशु क्षमा कर रहा है, उन्हें भी मेरा यीशु क्षमा कर रहा है। जिन्होंने मसीहा को सूली चढ़ाया, मेरे आंसुओं को किसी ने न देखा, मेरे यीशु ने फिर गले से लगाया। आप परवाह मत करिए, आप चिंता मत करिए कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं या आप पर कोई तरस नहीं खाता। और संसार अगर आप पर तरस खाए भी तो संसार आपको क्या दे सकता है। यिर्मयाह 17 अध्याय और वचन 7 वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहते हैं वो व्यक्ति मेरी नजर से दूर रहे या उस व्यक्ति से मुझे सख्त नफरत है या श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्यों पर भरोसा करता है। उसी अध्याय में लिखा है आगे, धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा करता है, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदी के किनारे लगा हो और हालात कुछ भी हो, वो किसी भी ऋतु में, वहां लिखा है वो किसी भी ऋतु में सूखेगा नहीं, चाहे अकाल हो चाहे सूखा पड़े। जीवन आपका भी एक पेड़ के समान है, यीशु मसीह एक दरिया के समान है। अगर मेरा पेड़ दरिया के किनारे यीशु मसीह के किनारे लगा हुआ है और मेरी जड़ें उसमें फैली हैं, यकीन मानिए कि मौसम कितने भी बदलते रहें, लोग बदलें, नौकरियां बदलें, हालात बदलें, दुनिया बदले, आपके बेटा बदलें, रिश्ते नाते बदलें, सब कुछ बदले, लेकिन अगर नहीं बदलेगा तो यीशु मसीह नहीं बदलेगा, उसका प्रेम नहीं बदलेगा। और तब आप ऋतु में, हर मौसम में हरा भरा भरपूर खिलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशाया 49 अध्याय और वचन 15 वहां लिखा है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पियाऊ बच्चे को भूल जाए? आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि हाँ ये संभव है, ये हो सकता है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। परमेश्वर का वचन कहता है एक माँ अपने शिशु को, अपने बच्चे को भूल सकती है, जिसका अभी दूध भी नहीं छुड़ाया गया वो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। आगे लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। हालेलुया। देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। मेरा नाम अपनी हथेली पे लिख कर कभी ना भुलाने का वादा किया था। मेरा नाम अपनी हथेली पे लिख कर कभी ना भुलाने का वादा किया था। तो आओ मेरे यीशु आकर संभालो, तो आओ मेरे यीशु आकर संभालो। मुझे इस जहां के गमों ने सताया, मेरे आंसुओं को किसी ने न देखा, मेरे यीशु ने फिर गले से लगाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुरानी व्यवस्था के अंदर परमेश्वर को सबसे ज्यादा गुस्सा जो आया करता था, उनको बार बार इस बात से सबसे ज्यादा परमेश्वर खफा रहते थे या हो जाते थे
कि लोगों ने, इस्राएलियों ने परमेश्वर के सब काम देखे थे, सारे आश्चर्य कर्म देखे थे, मिस्र में रहते हुए देखे थे। परमेश्वर उन्हें कैसे समंदर को चीरकर सूखी भूमि पर होकर निकाल लाया, ये देखा उन्होंने। जंगल में कैसे परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, ये देखा उन्होंने। मिस्र में रहते हुए मिस्रियों पर बीमारियां पड़ी, परंतु परमेश्वर के लोगों पर बीमारियां नहीं पड़ी। ये सब कुछ उन्होंने देखा, लेकिन वो बार बार परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को भूल जाया करते थे। अगर मैं भी, मुझे यकीन है हम सबके जीवन में परमेश्वर ने बड़े आश्चर्य कर्म किए, बड़े दुखों से निकाला है, बीमारियों से छुड़ाया है, कर्जे से निकाला है, बहुत कुछ किया है। लेकिन जब कोई नई समस्या हमारे सामने आती है तो हम वो सब कुछ भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। यही तो गलत है, या यहीं पर हम चूक जाते हैं। जब कभी भी जीवन में समस्या आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, 2 मिनट के लिए एकांत में बैठें और परमेश्वर के पिछले काम जो उसने मेरे जीवन में किए हैं उन पर विचार करें और एक छोटी सी प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर आपने एक बार मुझे कर्ज से निकाला है, फिर निकालेंगे। परमेश्वर एक बार आपने मुझे बीमारी से निकाला है, फिर निकालेंगे। परमेश्वर एक बार आपने मुझे नौकरी दी है, आप मुझे फिर से नौकरी देने में सामर्थी हैं। परमेश्वर एक बार आपने मुझे उस समस्या से निकाला था, इस बार भी आप मुझे इस समस्या से निकालेंगे। लेकिन होता उल्टा है, समस्या हमारे सामने होती है, हम घबरा जाते हैं, हम यही सोचने लगते हैं। दिन रात हमारा दिमाग या दिमाग हमारा इसी सोच में निकलता चला जाता है कि आखिर मैं इस समस्या से कैसे निकलूं बाहर, क्या करूं, कौन आएगा, कौन बचाएगा, कौन क्या करेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। लेकिन इसकी बजाय अगर मैं उसके आश्चर्य कर्मों पर ध्यान दूं तो ज्यादा अच्छा है। हालेलुया। कभी आपने यीशु तूफान थमाए, कभी आप पानी पे चल करके आए, कभी आपने यीशु तूफान थमाए, कभी आप पानी पे चल करके आए। तेरी शान में क्या लिखे एम के अब, तेरी शान में क्या लिखे एम के अब, वो आवाज दे करके लाजर जिलाया। मेरे आंसुओं को किसी ने न देखा, मेरे यीशु ने फिर गले से लगाया। मेरी दिली प्रार्थना और मेरी दिली विनती जो मेरे शब्दों में मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर के सामने है कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं परमेश्वर, कुछ भी, क्योंकि मैं ये यकीन भी रखता हूं कि प्रभु समस्याएं कुछ भी आ जाएं, लेकिन आप मुझे हर समस्या से निकालने में सामर्थी हैं। इसलिए मेरी अंतिम लाइन है और मुझे यकीन है कि मेरे सभी सुनने वाले इस वचन को सुनकर आशीषित होंगे। मेरी अंतिम लाइन मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। मुझे इस जहां की जरूरत नहीं है, मगर मेरे यीशु न मुझको भुलाना। आप भी कह सकते हैं, मुझे इस जहां की जरूरत नहीं है, मगर मेरे यीशु न मुझको भुलाना। मैं भी साथ तेरे रहूंगा वहीं पे, मैं भी साथ तेरे रहूंगा वहीं पे, जो मेरे लिए
घर है बनाया। मैं दर दर पे जाकर बहुत रो चुका हूँ, मगर मेरे कोई भी काम न आया। मेरे आंसुओं को किसी ने न देखा, मेरे यीशु ने फिर गले से लगाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे सभी सुनने वालों को बहुत ताकत का जीवन प्रदान करे। आमीन, आमीन, आमीन।